Hello everyone. Welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. डेटा हैंडलिंग जो हमने पहले चालू कर लिया था ये उसका सेशन 2 है. दिस इज फॉर ग्रेड 8, राइट. और इसके अंदर रोड मैप क्या रहेगा, हम लोग देखेंगे डबल बार ग्राफ, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हिस्टोग्राम्स एंड पाई चार्ट, राइट. हो सकता है कि हम लोग ये सब चीज़ें सारी वन फ्लो में नहीं कवर कर पाए, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिलेंगे, राइट. लेकिन ये स्ट्रक्चर ही इस हिसाब से किया गया है कि बाकी कुछ कंटेक्ट जो है उसकी रेलेवेंसी ऊपर वाले पार्ट्स में रहेगी. तो डबल बार ग्राफ से हम लोग चालू करते हैं. मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मैंने आपको क्या किया, दो अलग अलग ग्राफ दिए सेल्स के. कार फॉर शोरूम ए, ठीक है. कार सेल्स ये हो गया जनवरी, फेब और मार्च, राइट. ये था 2009 का डेटा, एक हो गया 2010 का डेटा, ठीक है. जे जनवरी में, और ये थोड़ा सा मैंने गलत कंटेक्स्ट कर दिया इधर, एक मिनट रुकिए. हाँ, JFM हो गया, ठीक है. यहाँ पे मैंने कहा कि जनवरी में मेरी 10 कारें बिकी हैं इसी मंथ, 20 कार और 25 कार. जनवरी में 10 कार बिकी है, फेब में लेटर से 20 कार बिक गई है, मार्च में फिर से 10 ही बिकी है, ठीक है. दिस इज फॉर शोरूम ए. एक और है शोरूम बी, वही JFM, राइट. और ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 25, ठीक है. वैसे तो 30 होना चाहिए, 25 नहीं. इट शुड बी 30, राइट. अगर 10-10 का इंटरवल ले रहे हैं हम तो 25 नहीं होना चाहिए. तो मान लो जनवरी में मेरी 20 कार बिकी है, फेब में मेरी कितनी बिकी है, 30, और मार्च में 10 ही बिकी है. अगर कोई बोले शोरूम ए और शोरूम बी को कंपेयर करना है, ठीक है, लास्ट में मैंने ये करेक्ट कर दिया था, ये 30 होगा दोनों जगह, राइट. क्योंकि हम 10-10 का इंटरवल ले रहे हैं इसलिए ये सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो, पहले दो ले लिया फिर उसके बाद में तीन आ रहा है तो कंटिन्यूस है. दो के बाद सीधा पांच मत ले लेना, ठीक है. कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है हमें. तो इसके अंदर हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि अगर कंपेयर करने का बोला जाए तो डिफिकल्ट है, चलो छोटा है, लेकिन एक बार तो पता पड़ जाएगा कि बी वाले ने जनवरी में ज्यादा सेल्स किया, फेब में ज्यादा सेल्स किया, वाइल मार्च में दोनों का बराबर ही रहा. शोरूम बी ज्यादा कैपेबल है सेल्स के टर्म्स में, राइट. तो हमें ये तो पता पड़ गया, लेकिन ये क्या है ना, दो ग्राफ को पहले मैंने इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको देखा, फिर कंपेयर किया. ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग डबल बार ग्राफ यूज करते हैं. कैसे, एग्जाम्पल देखो. डबल बार ग्राफ में दो अलग अलग डीलरशिप के मैंने बार बनाए, ठीक है ना, और उसको प्रोजेक्ट कर दिया. डे 1 पे हमारे कार सेल्स आपको पता पड़ गई, डीलरशिप ए डीलरशिप बी की. डे 2 की भी पता पड़ गई, डे 3 की भी पता पड़ गई. तो कोई अगर पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कार्स सोल्ड बिटवीन डीलरशिप ए एंड डीलरशिप बी ऑन सेकंड डे, तो आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा एनोटेट करके बता देता हूँ. ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब इसका पीक पॉइंट कहाँ पे जा रहा है. इसका पीक पॉइंट इज 6, ठीक है. दिस इज 6. देखो इधर प्रोजेक्शन लो, 6 आ रहा है. इसका पीक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, का पीक पॉइंट इज 2, तो इट इज 6 - 2 4. ये आपका आंसर आ गया, ठीक है. तो आपको इस चीज को इस हिसाब से देखना रहेगा. स्लाइड. क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है. रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग अ डबल बार ग्राफ, ठीक है. तो स्कूल्स को, मतलब तीन स्कूल है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है वॉकिंग और साइकिलिंग. तो अगर आप इसको देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा इमेज दिखाने के लिए मैंने डायरेक्ट ही प्रोजेक्ट कर दिया है इसको. जस्ट अ सेकेंड पीपल, लेट मी चेक इफ, या. तो थोड़ा इसको दिखाने के लिए मैंने ज़्यादा, मतलब डायरेक्टली इसको बना ही दिया कि स्कूल है, स्कूल भी स्कूल सी. तो हम लोग, मैंने आपको बताया एक रेफरेंस होता है, एक्स एक्सिस पे हमने रख दिया, वाई एक्सिस पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रख दिया हमने, ठीक है ना. कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में साइकिलिंग और वॉकिंग क्या है, तो उसके लिए मैंने दो अलग अलग कलर से बार बना दिए. नाउ इट इज इजी टू डिपिक्ट एज वेल एज टू राइट, राइट पीपल. नाउ कम्स टेली मार्क्स. ये हमने बचपन में सबने सीखा है, इसके लिए कंटेक्ट सेटिंग के लिए चलो इधर जाते हैं. बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर आपको बोला जाए कि आपको पाई लिखना है, 2 लिखना है तो 1 2, दो डंडी खींची आपने. 3 लिखना है तो 1 2 3. 4 लिखना है तो 1 2 3 4. 5 लिखना है तो 1 2 3 4 5, ऐसा लिखेंगे. 10 लिखना है तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, अभी 10 हो गया.
अब इसमें डिफिकल्टी क्या आएगा कि 2 3 4 तक तो ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब 10 लिखना है तो क्या मेरे को सारी डंडियां वापस काउंट करनी पड़ेगी? तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। इससे अच्छा तो मैं डायरेक्टली 10 लिख दूंगा, मैं इतना क्यों जाऊंगा? ठीक है, मैथमेटिक्स का काम तो चीजों को सिंपल करना है। तो हम 5 को 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखते हैं, हम 5 को ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 और एक अक्रॉस लगा देते हैं। तो अगर जैसे मुझे 10 लिखना है तो मुझे पता है ये इस हिसाब से 10 होगा। तो अगर ये आप पढ़ोगे ना, दोनों पे अक्रॉस है तो आपको पता है ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो 10 हो गया बस। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू डिपिक्ट दिस। तो 5वें पे क्या आएगा? अक्रॉस आता है, राइट। हाउ विल यू राइट 6 यूजिंग टेली मार्क्स? ये तरीका होता है ए, ना कि बी, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बताया था मैंने आपको, अक्रॉस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे एक डेटा चार्ट दे दिया है, नंबर्स दे दिए हैं, बोले हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स, ठीक है ना। 28 कितनी बार आया है? मैं अगर इसको एनोटेट करूं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब मैं एनोटेट करता हूँ 10 को। 10 कितनी बार है? 1 टाइम, फिर आ गया 2 टाइम्स, फिर आ गया 3 टाइम्स, तो और 4 टाइम्स। 10 हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, फिर एनोटेट करते हैं अपन और दूसरा कलर लेते हैं 15 का। 15 कितनी बार है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम आया। फिर हम देखते हैं 6। 6 कितनी बार आया है भाई? 6 6 1 बार, 2 बार, ठीक है, बस 2 ही बार आया है। क्या कुछ और छूट रहा है क्या? अगर आपने देखा मैंने सब गोला कर दिया लेकिन एक चीज छूट गई है, कौन सी चीज छूट गई है सर? ये 7 छूट गया है, जो कि 3 बार आया है। तो बस इसका आंसर अब आप लिख सकते हो कि 7 छूट गया है और 3 बार आया है। था ना सिंपल, ये बहुत आसान था। देखा, ये फाइनल आंसर है। What if there is a shorter phrase to write the number of times a data or a value occurs? तो उस चीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका यूज क्यों किया गया? जैसे कि मान लो मेरे को चेक करना है कि मैं कितना पॉपुलर नेता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे चेक होगा? वोट से चेक होगा। मैं अगर जीतूंगा तो, और वोट को काउंट कैसे करेंगे? कि जितने लोगों का मैं पॉपुलर नेता हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे? मुझे वोट देंगे और मुझे जिताएंगे, राइट। और वो लोग मुझे जिताएंगे तो वो मेरी फ्रीक्वेंसी काउंट से रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेट अस हैव अ लुक हियर। फ्रीक्वेंसी इज हाउ ऑफन समथिंग इज अकरिंग, ठीक है ना। बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसीज वी कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वेयर वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज आर टेबुलेटेड। जैसे एक्स एक्स फिर वाई, फिर एक्स एक्स फिर वाई, फिर एक्स एक्स वाई, ऐसे एक्स 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 फिर वाई, राइट। तो हाउ मेनी टाइम्स, इफ सपोज समबडी इज आस्किंग यू हाउ मेनी टाइम्स 6 हैज अकर्ड, आप क्या करोगे? एक्स और वाई को ऐसे लिख दोगे पहले, ठीक है ना। और ये तो हो गए वेरिएबल्स और ये हो गई फ्रीक्वेंसी उनकी। एक्स कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और वाई कितनी बार आया? 1 2 3 4। टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन को। इज इट फाइन? तो ये इस तरह से आपको करना रहेगा। देखो, यहाँ पे वही किया गया है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार कोई चीज आई है, तो टेली मार्क्स को ही हमने नंबर में लिख दिया। ये टेली मार्क्स थे, इसको नंबर में लिख दिया, राइट। तो हमें पता पड़ गया कि कौन सी चीज जो है कितने टाइम अकर हुई है। हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गया कि इसको अक्रॉस नहीं किया इनने, अक्रॉस करना था। लेकिन सारी चीजें स्टैंडर्डाइज हो गई अब, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। Let us consider a set of data of 30 children and how many trees they planted during their summer vacation. ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टू गेट एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड कैन बी ऑर्गेनाइज द डेटा इन स्मॉल रेंजेस। बिल्कुल। हमने क्या किया? 0 से 10 एक रेंज बनाई, ट्री बनाए, और ऐसे दो ही बच्चे आए। कैसे सर? 0 से 10 में दो बच्चे। ऊपर देख लो, ये तो 0 में आ गया, ठीक है। और फिर देखो कहीं पे आ रहा है 10 नहीं लेंगे, हम बताऊंगा क्यों नहीं लेंगे। 9 को हमने लिया, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ दो ही बच्चे आए, ठीक है। ये कहलाता है लोअर लिमिट। जो 10 है इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट, राइट। 0 को, सॉरी, और 10 को हम कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको पता पड़ गई। अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूड नहीं करते हम, इसलिए हमने ये वाला जो 10 है, आप बोलोगे 0 से 10 में सर ये भी तो आ रहा है, लेकिन हमने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अपर लिमिट में इंक्लूड ना होके नेक्स्ट रेंज के अंदर लोअर लिमिट जब बन जाएगा तब हम इसको इंक्लूड करते हैं। रिडंडेंसी ना आए इसलिए ऐसा करते हैं। रिडंडेंसी मतलब मल्टीपल रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अगर 10 से 20 आएगा तो 10 से 20 वाले डेटा में देखो ये 10 काउंट किया उन्होंने।
राइट, दिस 10 इज गेटिंग काउंटेड, लेकिन 20 काउंट नहीं करेंगे वो, देखो 20 है भी तो वो काउंट नहीं करेंगे, 20 है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट का एक्सक्लूसिव होती है, सिर्फ जो लोअर लिमिट होती है वही इंक्लूसिव होती है, राइट। सो लेट अस लुक एट सम टर्म्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। इसको कहते हैं क्लास, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्लास कहलाती है, ये फ्रीक्वेंसी है। लोअर लिमिट आपको पता पड़ गई, इसको क्लास इंटरवल या क्लास कह दो आप। लोअर लिमिट आपको पता पड़ गई, 0, 10, 20 हो गई, और अपर लिमिट क्या हो गई, 10, 20, 30 हो गई, राइट। तो क्लास की साइज कैसे निकाली जाती है, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 10 - 0 10 हो गया। तो ये क्लास साइज कहलाता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्लास की साइज कैलकुलेट करो, तो आपको ऐसे करनी है। So thank you so much for your valuable time. We are winding this as of now, and we'll be continuing this in next.